नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री का जिम्मा अभी तक धनंजय मुंडे के पास था। यह महकमा महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में छगन भुजबल को खाद्य और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले यह विभाग धनंजय मुंडे के पास था। स्वास्थ्य कारणों के चलते धनंजय मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शुक्रवार को सरकार की ओर से आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी गई। 77 वर्षीय भुजबल ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने से वे नाराज चल रहे थे। आए दिन अपनी ही सरकार को घेरते थे। उनकी नाराजगी आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में सरकार को भारी पड़ सकता था, इसलिए सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। मैं बीजेपी का नहीं, अजित पवार की एनसीपी का मंत्री हूं। इस बीच छगन भुजबल ने उन दावों पर भी प्रतिक्रिया दी जिनमें कहा गया कि उन्हें मंत्री पद दिलाने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका थी। उन्होंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल गठन के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुझे शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में सभी के फैसले के बाद मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। मैं साफ कर दूं कि मैं बीजेपी का नहीं, बल्कि अजित पवार की एनसीपी का मंत्री हूं। मंत्री पद पर मैंने कोई सुझाव नहीं दिया। भुजबल ने कहा कि मंत्री पद देने का फैसला एनसीपी का है, मुख्यमंत्री केवल सुझाव दे सकते हैं। मंत्री के तौर पर मुझे कौन सा विभाग मिलना चाहिए, इस बारे में मैंने कोई सुझाव नहीं दिया है। यह मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तय करते हैं। मुझे जो भी विभाग दिया जाएगा मैं उसमें काम करूंगा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या बोले? छगन भुजबल ने भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों पर कहा कि जब वह महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा थे तब मेरे खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह से खारिज हो चुका है। 80 पन्नों का फैसला आया था और मैं उस मामले से पूरी तरह मुक्त हो गया था। मेरे साथ साथ अन्य लोग भी उस केस से बरी हुए थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।